अवगत कराने के लिए कि कल के भरोसे हमें नहीं रहना है और हमारे परमेश्वर पे के भरोसे पर रहना है। हम पिछले दो सत्र में दो शाम उद्धार की निश्चयता की उस विषय की भूमिका को बांध रहे थे और सर्वप्रथम पहले सत्र में पाप की सैद्धांतिक शिक्षा, द डॉक्ट्रिन ऑफ सिन, उसको हम परमेश्वर के वचन के आधार पर उसकी सैद्धांतिक शिक्षा की दृष्टिकोण को हम सीख रहे थे। पाप क्या है, पाप को कैसे और किस नजरिए से इंसान को देखना चाहिए, पाप की वास्तविकता बाइबल समझाती है। पाप का दंड, पाप का न्याय, पाप का श्राप, ये सब मनुष्य के ऊपर कैसे आया और सब मनुष्य उस पाप का, दंड का और न्याय का और श्राप के भागीदार हैं। और इसलिए जस्ट मिनट और इसलिए हम उस पाप के उस शिक्षा के बाद, क्योंकि मनुष्य पापी है, क्योंकि मनुष्य नरक में उसका गंतव्य स्थान है और शैतान उसका मालिक है, पाप उसका स्वभाव है और पापी होने का उसका दर्जा है, और इसलिए इस पापी मनुष्य को परमेश्वर बचाने का एक योजना अनंत काल में बनाता है। और उसकी शिक्षा को हमने कल देखा, जिसको हम उद्धार की शिक्षा कहते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ सैल्वेशन। क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है और प्रेमी परमेश्वर पापी मनुष्य को बचाना चाहता है, पापी मनुष्य को माफ करना चाहता है, और परमेश्वर के उस गुण स्वभाव के आधार पर कि परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु और कृपालु, करुणामय है, और ये परमेश्वर अपने उस गुण स्वभाव के आधार पर, नींव पर पापी मनुष्य को माफी देकर उसे अपना बेटा और बेटी बनाकर स्वर्ग में पहुंचाने की उस अनंत काल की उस योजना, जिसको हम उद्धार की शिक्षा कहते हैं, उद्धार पाना कहते हैं, नया जन्म लेना कहते हैं, इसको हम कल देख रहे थे। आज के इस तीसरे सत्र में अब हम देखने जा रहे हैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को उद्धार की निश्चयता बहुत जरूरी है, जो हमारा मुख्य विषय है। अब इस विषय को जब हम अध्ययन करते हैं तो अवश्य यह है, जरूरी है कि पाप और उद्धार की सैद्धांतिक शिक्षा के साथ ही इसका अध्ययन किया जाए। हम केवल अगर उद्धार की निश्चयता का अध्ययन करते हैं तो उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। इसलिए आपने 3 सत्र दिया, बहुत अच्छी बात है, अच्छा किया, ताकि इस विषय की जो भूमिका है, उसका जो परिचय है, अच्छे से हम समझकर, बांधकर हम आज इस विषय को आज अच्छे से हम सीख पाए। उद्धार की निश्चयता, उद्धार पाए हुए विश्वासियों को उनके व्यक्तिगत उद्धार की निश्चयता अति आवश्यक है, और वो निश्चयता अगर हम प्राप्त नहीं करते हैं तो बहुत भारी संकट में पड़ सकते हैं। ध्यान से सुनिए, शैतान उसका फायदा उठा सकता है, मसीही जीवन में उन्नति नहीं होगी, असमंजस और गड़बड़ी का जो मन रहेगा उसमें हमेशा हम परेशान रहेंगे। उद्धार की निश्चयता से मन में शांति मिलती है, उद्धार की निश्चयता से हमारी आत्मिक जीवन में दिशा मिलती है। और मेरा अनुरोध है, बहुत ही नम्र विनम्र अनुरोध, की विश्वासी लोग हमारे बीच में जो उद्धार पाते हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, कलीसिया में है, उद्धार की निश्चयता पूर्णतः अपने जीवन में प्राप्त करें। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, इस शिक्षा के साथ 2 बातें जुड़ी हुई हैं। एक है उद्धार की निश्चयता, एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन, और दूसरा है उद्धार की सुरक्षा। यह भी सिखाना बहुत जरूरी है। तो उद्धार की निश्चयता हमारे आत्मिक जीवन या उद्धार पाने का अनुभव से जुड़ा हुआ है। इट हैज टू डू विथ आवर एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग बॉर्न अगेन। ध्यान से सुनिए इस बात को, उद्धार की निश्चयता जो है हमारे अनुभव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उद्धार की सुरक्षा जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार देने वाला है,
उसके द्वारा उस उद्धार के तथ्य से जुड़ा हुआ है, द फैक्ट ऑफ सैल्वेशन। assurance of salvation is related to the experience of the salvation, and security of salvation is related to the fact of salvation. तो उद्धार की सुरक्षा कुछ तथ्यों पर जो वचन के अंदर मौजूद है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उन तथ्यों पर सुरक्षा, हमारी उद्धार की सुरक्षा टिकी हुई है। उदाहरण के लिए जब हम उद्धार की सुरक्षा की बात करते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 10वीं आयत, जब यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी भेड़ को जानता हूं और वे मेरी आवाज को सुनकर मेरे पीछे आएंगे और उनको मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। वो जो पद है वो उद्धार की सुरक्षा का पद है। तो वहां पर तथ्य क्या है? तथ्य, व्हाट इज द फैक्ट? हमारे उद्धार का तथ्य वहां पर प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। और वो यीशु मसीह कहते हैं, मेरे हाथ से कोई भी किसी को छीन नहीं सकता। मतलब हमारा उद्धार उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। समझ गए? तो उद्धार की सुरक्षा और उद्धार का जो निश्चयता, इन दोनों में फर्क है, इसको मिलाइएगा नहीं। उद्धार की निश्चयता अनुभव से जुड़ा हुआ है, उद्धार की सुरक्षा तथ्य से जुड़ा हुआ है, परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचनों के ऊपर या तथ्य के ऊपर जुड़ा हुआ है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम उद्धार की निश्चयता इस विषय पर, क्या आप निश्चित जान सकते हैं कि आपका उद्धार हुआ है कि नहीं? ये एक सवाल अक्सर पूछा जा सकता है, जाता भी है, कि हम या मैं उद्धार पाने के बाद निश्चित रूप से बिना कोई शक के 100% जान सकता हूं या जान सकती हूं कि उद्धार पाई हूं या पाया हूं कि नहीं? जवाब है, आप जरूर अच्छी तरह निश्चित रूप से 100% जान सकते हैं। हमें परमेश्वर गड़बड़ी का मन और असमंजस का मन नहीं दिया है। परमेश्वर क्रम का और शांति का मन दिया है, जिसके अंदर हम उद्धार की निश्चयता को भी प्राप्त करते हुए मसीही जीवन में उन्नति प्राप्त करते हुए उत्कृष्ट हो सकते हैं। और इसलिए उद्धार की निश्चयता की जो प्राप्ति है, उसका सीधा संबंध मसीही जीवन में उन्नति और परिपक्वता से जुड़ा हुआ है। The assurance of salvation is connected to spiritual growth and spiritual maturity. अगर एक विश्वासी को उद्धार की निश्चयता नहीं है, प्राप्त नहीं है, उसके जीवन में आत्मिक उन्नति और आत्मिक परिपक्वता कभी नहीं आएगी। वो उस असमंजस और गड़बड़ी के मन में इधर उधर लुढ़कते हुए उसकी जीवन खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा और शैतान उसको परेशान करेगा। और इसलिए मसीही जीवन में मजबूती प्राप्त करना, विश्वास में जड़ पकड़ना और आत्मिक उन्नति और परिपक्वता में अगर हमें बढ़ना है, तो सबसे पहले उद्धार पाए व्यक्ति को उद्धार की निश्चयता की प्राप्ति और आभूति और महसूस और अनुभव होना बहुत 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 जरूरी है। और ये जो उद्धार की निश्चयता है, कोई पादरी साहब, कोई पासवान साहब या कोई इंसान, कोई विश्वासी नहीं देता है। अगर आप सोचते हैं कि उद्धार की निश्चयता मैं किसी के पास जाकर पूछ लूं और वो व्यक्ति मुझे दे दे, ना 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 बाबा ना। कोई व्यक्ति, कोई कलीसिया का पासवान या प्राचीन या विश्वासी उद्धार का निश्चयता नहीं देता है। उद्धार का निश्चयता परमेश्वर और परमेश्वर का वचन के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि उद्धार परमेश्वर के वचन को सुनने से हमें मिला। और इसलिए ये उद्धार की निश्चयता भी परमेश्वर का वचन में दिए गए वायदों से मिलता है। तो अगर हम सोचते हैं कि कोई मनुष्य मुझे निश्चयता देगा, तो ये गलत है। उद्धार की निश्चयता परमेश्वर का वचन। मैं अगर आपसे उदाहरण के लिए पूछता हूं, भाई या बहन, क्या आप उद्धार पाए हैं? तो आप मुझसे क्या कहेंगे? आप मुझसे कहेंगे, ब्रदर उद्धार पाई हूं, उद्धार पाया हूं। मेरा अगला सवाल होगा,
आपको कैसे पता आप उद्धार पाए हैं? मेरा अगला सवाल होगा, आपको कैसे पता कि आप उद्धार पाए हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? कैसे पता पूछेंगे तो मैं क्या बताऊं ब्रदर। आप ऐसा थोड़ा सोचेंगे, लेकिन जिस व्यक्ति को, विश्वासी को उद्धार की निश्चयता है, उसका जवाब क्या होगा मैं बताता हूं। उसका जवाब होगा, मुझे मालूम है कि मैं उद्धार पाई हूं या पाया हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, बतलाती है। यह है सही जवाब। समझ गया मेरी बात? तो वो व्यक्ति को पता है कि वो क्यों उद्धार पाया, कैसे उद्धार पाया, और उसका जवाब का आधार परमेश्वर का वचन है, भावनाएं नहीं है। ठीक है? कुछ लोग भावनाओं में एकदम डूब जाते हैं, और ये भावनाएं जो होती है वो स्थिर नहीं होती है। आपको एक दिन लगेगा आपकी भावना में, मेरी भावना में, कि मैं उद्धार पाया हूं। दूसरे दिन आपको भावना में लगेगा, आपकी भावना में लगे, अरे मैं उद्धार पाया नहीं हूं। तो ये भावनाएं, ये डावाडोल होती है, ऊपर नीचे होती है। हमारे उद्धार की निश्चयता हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी भावनाओं पर नहीं टिकी हुई है, क्योंकि भावनाएं अस्थिर होती है। उद्धार पाते समय भावनाएं आ सकती है। आप रो सकते हैं, आप पाप के पश्चाताप में आप रो सकते हैं, उद्धार की प्राप्ति के आनंद में भी रो सकते हैं। वो भावनाएं हैं। समझ गए मेरी बात? आपने देखा होगा कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो उनके आंखों से आंसू आती है, उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत भावुक हो जाते हैं। परंतु वो भावनाएं या भावुकता जो है वो उद्धार की निश्चयता का आधार नहीं है। वो उद्धार के उस घटनाक्रम में और उस प्रक्रिया में एक जुड़ी हुई बात हो सकती है, या भावनाएं नहीं भी हो सकती है। कुछ लोगों को कोई भावनाएं नहीं होती है, उन लोग जब उद्धार पाते हैं, उद्धार पा लिए। कुछ लोग बहुत भावुक होते हैं, बहुत रोते हैं, हंसते हैं इत्यादि। लेकिन रोना या ना रोना हमारे उद्धार की निश्चयता का आधार नहीं है, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। तो उद्धार की निश्चयता का आधार परमेश्वर का वचन है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपकी भावनाएं, मेरी भावनाएं उद्धार की निश्चयता का आधार कतई नहीं है। समझिएगा इस बात को। भावनाएं हमारे मसीही जीवन में जुड़ी हुई है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम, हमारे अंदर प्राण है, बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, संकल्प शक्ति है, भावनाएं हैं। इसलिए भावनाएं हमारे मसीही जीवन का एक भाग हो सकता है, लेकिन भावनाएं मसीही जीवन नहीं है। केवल अनुभव मसीह जीवन नहीं है। इस बात को कहकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। निश्चयता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ एश्योरेंस। सबसे पहले निश्चयता क्या है? व्हाट इज एश्योरेंस? निश्चयता वह बोध है कि व्यक्ति अनंत जीवन का अधिकारी है। निश्चयता क्या है? व्हाट इज एश्योरेंस? निश्चयता वह बोध, एक अनुभूति, एक महसूस, एक निश्चयता, एक बोध, वह बोध है कि एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अनंत जीवन का अधिकारी है। उसका एक बहुत अच्छा वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:36 में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में अधिकांश ऐसे वचन पाए जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:36 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। मतलब क्या है? वो अनंत जीवन का अधिकारी है। अधिकारी हो सकता है ऐसा नहीं लिखा है, अधिकारी है वर्तमान में लिखा है। तो परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, वहां पर एक चेतावनी है। तो जो उसके पास पुत्र है, यीशु मसीह है, वो अनंत जीवन का अधिकारी है। तो निश्चयता क्या है? अनंत जीवन की प्राप्ति करते हुए उसके अधिकारी बनना। एक बहुत बड़ा अधिकार है ये, इट इज ए अथॉरिटी।
इसलिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसके 12वें आयत में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को अपना संतान होने का अधिकार दिया, ही गेव देम द अथॉरिटी लिखा हुआ है। बाइबल ही एक ऐसा पवित्र वचन है, शास्त्र है, ग्रंथ है, पापी इंसान को पाप की क्षमा का निश्चयता और अधिकारी बनने का अधिकार देता है। और कोई भी धर्म और कोई भी ग्रंथ और कोई भी शास्त्र इस प्रकार का पाप की माफी या उद्धार पाने की निश्चयता नहीं देता है। केवल मसीहत ही एक पापी इंसान को उद्धार प्राप्ति का, पाप की माफी की आभूति और महसूस और उसका अनुभव का अधिकारी बनाता है, अधिकारी बनाता है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को संतान होने का अधिकार मिला है। तो निश्चयता क्या है? निश्चयता वह बोध है एक विश्वासी के अंदर, उसकी आत्मा में, बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, जहां पर एक विश्वासी या उद्धार पाए व्यक्ति अनंत जीवन का अधिकारी होता है। अब समस्या क्या है? लोगों को निश्चयता की कमी क्यों होती है? समस्या क्या है? अब समस्या यह है कि हमारे अंदर शक पैदा होता है और वो शक अधिकांश रूप से शैतान लाता है। दूसरा, हम खुद शक करते हैं। और ये शक क्यों आता है? पहला बिंदु आपके स्क्रीन में देखिए, मसीह के प्रति अपने समर्पण की वास्तविकता पर संदेह है। कुछ लोगों के अंदर ये संदेह क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि उनको ये पता नहीं कि वे उद्धार कब पाए। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे वो तारीख पता नहीं है, पासवान जी, पादरी साहब, अंकल जी, वो तारीख पता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि एक दिन संडे स्कूल में बैठा था, एक सुसमाचार सभा में गई थी, तो मेरे अंदर कुछ हुआ। समझ रहे मेरी बात? ऐसे जवाब हम लोग सुनते हैं, मेरे अंदर कुछ हुआ और मैंने कुछ कहा और मैं खड़े हो गई या खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर मैं आगे चला गया। मतलब उनके अंदर उस समर्पण की वास्तविकता पर संदेह है। यह है समस्या। तो उन्होंने जो किया या स्वीकार किया, उस प्रक्रिया के ऊपर उनको संदेह, डाउट है, शक है। इसीलिए ये उद्धार की निश्चयता नहीं। ये पहला कारण। दूसरा कारण, क्या सचमुच मैंने मसीह को सही तरीके से ग्रहण किया, प्रतीति की? कुछ ऐसे लोग भी हैं, वो लोग कहते हैं कि थोड़ा समझ प्राप्त करने के बाद बोलते हैं कि अरे 5-6 साल पहले, 10 साल पहले मेरे अंदर एक तकलीफ है आज की मसीह को क्या मैं सही तरीके से ग्रहण की थी कि नहीं, क्या सही प्रकार का मैं वो पश्चाताप की प्रार्थना किया था कि नहीं, क्या सही शब्दों को प्रार्थना में इस्तेमाल किया था कि नहीं। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं सचमुच मैंने मसीह को सही तरीके से प्रतीति की थी। तीसरा कारण, विश्वासियों की सुरक्षा के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करना है। ये उद्धार पाए हुए विश्वासी लोग इस उद्धार की निश्चयता के सिद्धांत पर अविश्वास के कारण उनके अंदर निश्चयता नहीं है, डाउट। परमेश्वर के वचन पर बताए गए सिद्धांत पर उनको विश्वास नहीं, बाकी बातों पर वे ज्यादा प्राथमिकता ले रहे हैं। चौथा बहुत प्रमुख कारण है, ये चौथा कारण आप ध्यान से अपने स्क्रीन में देखिए कि उद्धार पाए हुए लोगों को निश्चयता क्यों नहीं है? जीवन में पाप का प्रवेश होना। और बहुत लोगों से जो मैंने बात किया है, उनके जीवन में ये जो कारण है, ये पाप के कारण, पाप का स्वभाव के कारण और पाप में निरंतर बढ़ते रहने के कारण उनके जीवन में निश्चयता नहीं। अब यहां पर मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं। मैं अपने जीवन में, अपने जवानी की उम्र में उद्धार पाने के बाद मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया जहां पर मेरे जीवन में भी ये शक पैदा हुआ। ध्यान से सुनिए आप मेरी बात को। मुझे मेरे उद्धार के जो निश्चयता है उसमें मेरे मन में एक शक पैदा हुआ और मेरा जीवन, वो जो शक है, काफी समय तक परेशान किया। मैं बहुत लोगों के पास गया, प्रभु के दासों से बात किया, मैं प्रभु से बातचीत किया, प्रभु के वचन को पढ़ा। अगर आप मुझसे पूछेंगे
अगर आप मुझसे पूछेंगे इन 4 कारणों में मेरे जीवन में शक का कारण क्या था, इसमें से 2 कारण थे। मैं आपसे एकदम खुलेआम बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके समान हूं, आपके समान शक और अनिश्चितता से गुजरा हुआ व्यक्ति हूं। इसलिए इस विषय को मैं दावे के साथ, अधिकार के साथ मैं आपको पढ़ाकर मदद कर सकता हूं। मेरे जीवन में इन 4 बिंदुओं में 2 बिंदुएं बहुत परेशान कर रही थी। पहला कारण, इसमें जो पहला बिंदु है मेरे जीवन में बहुत ज्यादा परेशान किया था, मसीह के प्रति अपने समर्पण की वास्तविकता पर संदेह है। मैं 13 साल का जब था तब मैं उद्धार पाया था। अब काफी साल के बाद मैं जब जवानी की उम्र में आ गया तो मुझे संदेह हुआ, अरे क्या मैं वास्तव में उस समय उद्धार पाया था कि नहीं। मैं अभी भी याद है, मैं आपको घटनाक्रम बताता हूं तो आपके साथ थोड़ा सा रिलेट कर पाऊंगा। एक SBS का मीटिंग था, संडे स्कूल की मीटिंग थी। प्रभु के दास आए थे केरल से और वो संदेश दे रहे थे। आखिरी दिन था और आखिरी दिन सुनने के बाद मैं खड़ा हुआ और यीशु मसीह को मैं ग्रहण किया। यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु क्या जो उस उम्र में जो समझ थी, मुझे थोड़ा समझ में आया और मैं पापी हूं इस बात को ग्रहण किया और मैं गवाही दिया और बैठ गया और मैं प्रार्थना किया। ये 6 नवंबर 1982 की बात है, 6 नवंबर 1982 की बात। उसके बाद जीवन चलता गया और 1988 में मैं बपतिस्मा लिया। ये शक मेरे जीवन में बपतिस्मा के पहले भी कभी कभी आया, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद ज्यादा हुआ और मैं बहुत परेशान हो गया। और परेशानी का दूसरा कारण, वो चौथा जो बिंदु है आपकी स्क्रीन में, वो मुझे बहुत परेशान करने लगा। जीवन में पाप का प्रवेश होना, कोई कोई भयंकर पाप कुछ नहीं था, जो रोजमर्रा जीवन में हमारे जीवन से जुड़े हुए कुछ पाप थे वो मुझे परेशान करने लगे। मैंने अब सोचा कि अगर ये पाप मेरे जीवन में है तो क्या मैं उद्धार पाया हूं? अगर ये पाप मेरे जीवन में है तो उद्धार पाने के बाद निकल क्यों नहीं जाता, चला क्यों नहीं जाता, स्वभाव क्यों बनता जा रहा है? तो मेरे जीवन में ये 2 बिंदुएं बहुत परेशान कर रही। मैं बहुत परेशान हुआ, मेरी नींद भी खराब हो गई। मैंने सोचा कि अब क्या करूं। ठीक है, उस प्रकार के इस असमंजस की परिस्थिति और अनिश्चितता की परिस्थिति से मैं अपनी जवानी के गुजर में उद्धार की निश्चयता के संबंध में गुजरा। लेकिन ये अनिश्चितता तब मेरे जीवन से गई जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ पढ़ के उसके वायदों पर स्थिर होने लगा। तो ये जो शक है, ये अनिश्चितता जो है वो धीरे धीरे चला गया। पहली बात। दूसरा, मैं अपनी बुद्धि से इस अनिश्चितता को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, अपनी बुद्धि से। दूसरा, मैं अपनी भावनाओं पर ज्यादा विश्वास करने लगा था, इसलिए वो शक हुआ। मैं अपनी बुद्धि से इस उद्धार की निश्चयता को स्थापित करने की कोशिश किया। दूसरा, अपने भावनाओं पर मैं ज्यादा विश्वास। एक दिन लगता था उद्धार पाया हूं, दूसरे दिन लगता था नहीं उद्धार पाया, फिर तीसरे दिन लगता हाँ मैं जरूर उद्धार पाया हूं, फिर 5वें दिन लगता था उद्धार नहीं पाया। तो ये भावनाओं में मैं बहकर अस्थिर होने लगा। लेकिन इस बाइबल को उठाने के बाद ये भावनाएं और मेरी बुद्धि ये एकदम शून्य हो गई, क्योंकि यह जीवित वचन है। और उस दरमियान मेरे आत्मिक जीवन एकदम डवाडोल था, क्योंकि शक था। शक में आदमी बढ़ नहीं सकता। शक पर शैतान के लिए एक अच्छी भूमि होता है, जहां पर वो जो अपना काम कर ले और आपको उस परिस्थिति से उखाड़ कर फेंक दे। ध्यान रखिएगा, विश्वासी के जीवन में शक की परिस्थिति शैतान के लिए अच्छा मौका है। अगर आज इस अध्ययन में बैठे हुए इन 4 बिंदुओं में से आपके जीवन में कोई भी परेशानी है जिसके कारण आपके जीवन में अनिश्चितता है, आज शाम को परमेश्वर आपको मदद करे कि उस अनिश्चितता को दूर करे। या फिर अगर आपको ऐसा भी लगता है कि मैं उद्धार पाया ही नहीं था, तो उद्धार पाने का अवसर भी है। आगे बढ़ते हैं। उद्धार की निश्चयता का सिद्धांत के 2 बिंदुएं हैं, और वो 2 बिंदु हैं। पहला, निश्चयता की वास्तविकता, द एक्चुअलिटी ऑफ एश्योरेंस। इसका मतलब क्या है?
उद्धार पाते अनिश्चयता की वास्तविकता, द एक्चुअलिटी, द रियलिटी। उद्धार पाते समय इस सत्य की निश्चयता कि यीशु मसीह विश्वास करने वालों को अनंत जीवन सेंत में देने के लिए वादा किए हैं और मैंने उसे पा लिया। बहुत ही सरल। उद्धार की निश्चयता की जो वास्तविकता क्या है, वास्तविकता क्या है कि उस सत्य की निश्चयता, सत्य का व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जो उस क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा, उस पर हमने विश्वास किया अनंत जीवन के लिए, और वो जीवन सेंत मेंत में देने के लिए यीशु मसीह ने वादा किया है। एफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 5वां है। यूहन्ना 3:36, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। दैट इज द एक्चुअलिटी, वो है वास्तविकता। तो हमने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, अब सवाल है कि आपने विश्वास क्यों किया, किस मकसद से किया, यह मायने रखता है। कुछ और पाने के लिए विश्वास किया, कुछ आशीष के लिए विश्वास किया, चंगाई के लिए विश्वास किया, संकट मोचन के लिए विश्वास किया। बहुत सारे कारण के तहत लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। मेरा सवाल यह है कि आपने जब विश्वास किया तो आप किस मकसद से यीशु मसीह पर विश्वास किए थे। आज अधिकांश लोग चंगाई के लिए आते हैं, संकट मोचन के लिए आते हैं, भैया हो प्रार्थना कर दो, इस संकट में पड़े हैं, तुम्हारे ईसा मसीह से प्रार्थना कर दो। भैया हो पेट में दर्द हो रहा है, चंगाई चाहिए, ईसा मसीह। यीशु मसीह के समय में भी बहुत सारे लोग ऐसे मकसदों के तहत आते थे, लेकिन हमारा जब विश्वास हमने यीशु मसीह पर पहली बार डाला तो उस समय हमारा विश्वास करने का मकसद क्या था? पापों की माफी, पश्चाताप करते हुए उस अनंत जीवन को प्राप्ति के लिए विश्वास किया है, तो आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं पश्चाताप के साथ विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर। तो ये निश्चयता की वास्तविकता। दूसरा बिंदु को देखिए, निश्चयता की क्षमता, द पोटेंशियलिटी ऑफ एश्योरेंस। उद्धार पाने के पश्चात एक मसीही अपने पूरे जीवन में इस अनंत भविष्य के संबंध में पूरी तरह से निश्चिंत हो सकता है। वाह वाह वाह, जय मसीह। उस निश्चयता की खासियत यह है, उसकी क्षमता। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दैट एश्योरेंस? उस निश्चयता का जो क्षमता यह है कि मुझे अनंत भविष्य के संबंध में मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो सकता हूं। आई कैन बी सो केयरफ्री अबाउट माई फ्यूचर बिकॉज ऑफ दैट इटर्नल लाइफ इन द प्रेजेंट एंड इन द फ्यूचर। उस अनंत जीवन के कारण वर्तमान में और भविष्य में निश्चिंत रह सकते हैं। क्यों? उद्धार सुरक्षित है। कितनी बड़ी बात है। आपने कभी ऐसा सोचा क्या? हम लोग उद्धार को बहुत छोटा देखते हैं। कैसे देखते हैं मालूम है? पापों की क्षमा हो गई और स्वर्ग में घुस गए, प्रवेश कर गए, नाम पुस्तक में लिख दिया, भैया चलो जय हो मसीह। इतना ही हम उद्धार को समझते हैं कई बार। ये बहुत बड़ी हमारी बेवकूफी है। आज की समस्या हमारे कलीसियाओं में यह है कि उद्धार को बहुत छोटा होकर देखते हैं। कैसा देखते हैं? मैं पापी हूं, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, तीसरे दिन जी उठा, मैंने विश्वास किया, और मैं नरक से स्वर्ग में पहुंच गया, बच गए। बस भैया हो, उद्धार केवल यह नहीं है। उद्धार एक बहुत बड़ा है। इसलिए इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय में हम कल पढ़ रहे थे, ऐसे बड़े उद्धार से क्यों कर निश्चिंत होकर हम बच सकते हैं। सो ग्रेट सैल्वेशन। उद्धार से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जिसको हम सीखे नहीं है, सुने नहीं है, जीते नहीं। इसीलिए यहां पर लिखा है निश्चयता की क्षमता। एक मसीही अपने पूरे जीवन में इस अनंत भविष्य के संबंध में पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए निश्चिंत हो सकता है। यह जानकारी उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए पहला यूहन्ना 5वां अध्याय इसके 13वें आयत में पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन तुम्हारा है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 13वें आयत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उद्धार की निश्चयता की वास्तविकता और निश्चयता की क्षमता, ये दो बहुत प्रमुख बिंदुएं हैं इस निश्चय। उद्धार की निश्चयता का महत्व, इसके महत्व क्या है?
इंपॉर्टेंस ऑफ एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन। 3 मुख्य महत्व है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और समझ में उन्नति करने के लिए उद्धार की निश्चयता अति आवश्यक है। जन्म लेना काफी नहीं है। आत्मिक जन्म, आत्मिक जन्म, बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस, हम केवल उद्धार पाकर आत्मिक जन्म ले लिए ये काफी नहीं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और समझ में, इन द ग्रेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राइस्ट वी हैव टू ग्रो, में उन्नति करने के लिए उद्धार की निश्चयता अति आवश्यक है। तो मसीही एक व्यक्ति जब मसीही जन्म लेता है, मसीह होकर जन्म लेता है पवित्र आत्मा और वचन के उस मिश्रण से, तो जन्म लिया हुआ व्यक्ति को क्या करना है? अब उन्नति प्राप्त करना, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति प्राप्त करते करते परिपक्वता। अब दुख की बात है कि हमारे कलीसियाओं में दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं, 25 साल हो गए उद्धार पाए हुए, 15 साल हो गए, 30 साल हो गए उद्धार पाए हुए, बाल पक गए हैं और मुंह में है दूध का बोतल अभी भी। क्यों? अभी भी उस शिशु अवस्था में है, बढ़े नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं आपके कलीसिया में अगले संडे को आता हूं और मैं सामने के, और पासवान साहब बोलते हैं कि ब्रदर सामने आके बैठिए, तो मैं सामने आके बैठता हूं। मेरे हाथ में बाइबल है एक हाथ में, दूसरे हाथ में एक बोतल है, और आप आराधना की गीत शुरू किया और बीच में मैं बोतल लेकर ऐसा बैठा हूं। मैं बोतल से दूध पी रहा हूं बैठ के। आप मुझे देखकर क्या बोलेंगे? बाल पका हुआ इंसान, 50 साल से ऊपर दिख तो रहा है ये, और मुंह में है इसका बोतल। आप मुझे क्या बोलेंगे बताइए? या तो ये इंसान पागल है, या कुछ और गड़बड़ी है। या तो इसके मुंह के अंदर दांत नहीं है, ये केवल बोतल ही मुंह में पीता रहता है। कुछ तो आपके मन में जाएगा। आपने फिर रख दिया, फिर से थोड़ी देर बाद बोतल पी रहा हूं। हमारे कलीसियाओं में, मसीही जगत में बहुत सारे विश्वासियों के मुंह में आज भी ये बोतल है। क्यों? अभी भी बच्चे हैं, ऊपर उठे नहीं है, बोतल से ऊपर सोच भी नहीं पा रहे, मांस खा नहीं पा रहे। थोड़ा कड़क शिक्षा जब सुनते हैं तो कान में खुजली होता है। अरे ब्रदर, इतना कड़क शिक्षा मत दो, थोड़ा मजा कर रहा है। क्यों? उन्नति नहीं किए। कारण क्या है? पढ़ते हैं बाइबल में केवल भजन संहिता और नीति वचन। जब भी पूछो नीति वचन, उसके बाद भजन संहिता, भजन संहिता केवल नीति वचन। वो बदिया का किताब कहाँ पूछेंगे? अरे भैया ये कहाँ पर है? हबक्कुक का किताब कहाँ है? याकूब की पत्री, यहूदा की पत्री। अरे ब्रदर, ये सब, मैं केवल भजन संहिता वाला विश्वासी हूँ, नीति वचन वाला विश्वासी। इससे आगे तो मैं पढ़ता नहीं। क्यों? मुंह में बोतल है। हेलो। तो ये आत्मिक उन्नति नहीं आएगी अगर निश्चयता नहीं है। दूसरा बिंदु हम देखते हैं, निश्चयता का संबंध अनुभव से, और ये वर्तमान में हमारे व्यक्तिगत उद्धार से जुड़ा हो। निश्चयता का संबंध किसके साथ है? अनुभव से। मैंने आपको पहले भी कहा, उद्धार का निश्चयता अनुभव से, और ये वर्तमान में हमारे व्यक्तिगत उद्धार से जुड़ा हुआ है। तीसरी बात, उद्धार की निश्चयता को उद्धार की सुरक्षा के साथ ना मिलाएं। उद्धार की सुरक्षा का सिद्धांत अलग है, शिक्षा अलग है, उद्धार की निश्चयता अलग है, ये दोनों अलग है। तो उद्धार की निश्चयता का महत्व क्या है? हमें आत्मिक उन्नति और आत्मिक रूप से परिपक्व होने के लिए ये निश्चयता मदद करता है। जड़ पकड़ने के लिए, हमें मजबूत करने में, हमें फलवंत करने में, सेवा में काम आने लायक विश्वासी वही है जिनको उद्धार की निश्चयता। आगे बढ़ते हैं। मसीही जीवन में प्रकटीकरण। अब उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के जीवन में ये 7 चीजें मुख्य रूप से प्रकट होंगे। कौन से हैं? पहला, परमेश्वर के साथ जीवित संबंध। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वीं आयत, जहां पर हम पढ़ते हैं, और यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके ऊपर में हम जब जाते हैं, उसी अध्याय का
उसका तीसरी आयत, पहला यूहन्ना पहला अध्याय तीसरी आयत, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। उद्धार पाए हुआ विश्वासी के निश्चयता कैसे पता चलता है? एक संबंध होगा हमारा पिता के साथ और पुत्र के साथ, एक जीवित संबंध, जीवित ईश्वर के साथ जीवित संबंध का महसूस होगा। और उस संबंध में मैं और आप अपने पिता को अब्बा पिता होकर बुला सकते हैं। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, हम अब्बा पिता होकर पुकारते हैं, हे मेरे पिताजी। उस संबंध में हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो उद्धार पाया व्यक्ति की निश्चयता उसके संबंध में दिखता है। इट इज सीन इन द रिलेशनशिप, है ना। मैं तो अपने पिताजी को ही अब्बा बुलाऊंगा ना, अपने पड़ोसी को तो अब्बा नहीं बुलाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो संबंध है मेरे पिताजी के साथ। पड़ोसी को अंकल जी बुलाऊंगा, मेरे पिताजी को मैं अंकल जी नहीं बुलाऊंगा। मेरे पिताजी को गुरु जी, मेरे पिताजी को मैं हे अब्बा पिता बुलाऊंगा। शारीरिक संबंध, समझ गए मेरी बात? तो निश्चयता की शुरुआत जो है संबंध से होती है। दूसरा, एक व्यक्ति को जैसा अगर निश्चयता है तो उसके जीवन में प्रार्थना में ढाढ़स होगा। वो व्यक्ति जब प्रार्थना करेगा उसको एक विशेष प्रकार का ताकत, एक ढाढ़स, एक हिम्मत, एक हियाव उसे प्राप्त होगा। उसको प्रार्थना में बल मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका एक संबंध पिता परमेश्वर के साथ है। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और उसके 18-19 में हम उस बात को देखते हैं। एक 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 ढाढ़स वहां पर लिखा है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। ठीक है। वो जो प्रार्थना में जो ढाढ़स मिलता है आत्मा से परिपूर्ण होने का, वो अनुभव वहां पर हमें प्राप्त होता है। तीसरी बात, वचन को समझने की क्षमता। एक व्यक्ति को अगर निश्चयता है तो वो वचन को पढ़कर समझकर उसको जीवन में उतारता है। कैसे 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 वो क्षमता प्राप्त होती है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय में 12 से लेकर 17 तक यीशु मसीह वहां पर ऊपर की कोठरी का प्रवचन में कहते हैं, यूहन्ना 16 में, जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा जो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बतलाएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो ये जो सत्य का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, ये वचन को हमें सिखाएगा, समझाएगा, बताएगा। तो उद्धार पाए व्यक्ति को निश्चयता, ये वचन पढ़ते समय उसको ये पवित्र आत्मा उसका शिक्षक होकर सिखाता है। उसके बाद चौथा, उद्धार पाए व्यक्ति को अगर निश्चयता है पाप को गंभीरता से लेगा। तीतुस की पत्री 3 अध्याय 5 और 6, पाप को गंभीरता से लेगा, पाप को पाप होकर देखेगा, वो पाप को नफरत करेगा, पाप से नफरत करेगा। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 11वीं आयत, पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ समझेगा। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 13 और 14, पाप के लिए अपने शरीर के अंगों को नहीं सौंपेगा। उसके जीवन में पाप से संघर्ष होगा क्योंकि पाप की उपस्थिति है, लेकिन पाप के अधीन नहीं रहेगा, उस पर विजय प्राप्त करेगा। पांचवा, अविश्वासियों के प्रति प्रेम। 2 कुरिन्थी 5:14 से लेकर 16 तक। उद्धार पाया व्यक्ति अविश्वासियों से नफरत नहीं करेगा, उसको उनकी चिंता होगी कि इनका भी उद्धार हो जाए, वो उनसे प्रेम करेगा। छठवां बिंदु, विश्वासियों के साथ प्रति भी प्रेम होगा। पहला यूहन्ना 3:14। अविश्वासियों के प्रति प्रेम और विश्वासियों के प्रति भी उस व्यक्ति का प्रेम प्रकट होगा। हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन से में पहुंचते हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। पहला यूहन्ना 3:14, भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। बहुत खतरनाक बात लिखी हुई है। अगर हम विश्वासियों से प्रेम नहीं करते हैं तो मृत्यु की दशा में है। मतलब क्या है? उद्धार नहीं पाए। सिंपल। जो प्रेम नहीं करता वो मृत्यु की दशा में है। मतलब क्या है? उद्धार नहीं पाया।
उसमें कोई शक नहीं है। यूहन्ना वहां पर सीधा लिखता है। तो मतलब उद्धार पाया हुआ और उसकी निश्चयता प्राप्त किया व्यक्ति को प्रेम उसका स्वभाव है। क्यों? गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 22वीं आयत, ये प्रेम आत्मा का फल है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। प्रेम आत्मा का फल है, वहां पर पहले सूची में आता है। सहनशील होना, कोमल होना, धीरज धरना। तो ये प्रकटीकरण क्यों आता है? उद्धार की निश्चयता के कारण। उसके बाद आखिरी बिंदु, मसीही जीवन में मसीह का स्वभाव होता है। हम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 से 7, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव था। फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय में पौलुस कहता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर, विश्वासी के अंदर उद्धार की निश्चयता है, ये सारे स्वभाव का प्रकटीकरण कभी ना तो कभी थोड़े थोड़े रूप में कम से कम जरूर दिखेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये जो बातें हैं वो एकदम परिपक्व होकर उसकी परिपूर्णता में दिखेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। उसके जीवन में कहीं ना तो कहीं इन स्वभावों का लक्षण फल जरूर जरूर दिखेगा, क्योंकि आत्मिक जन्म हुआ है उसका। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति उद्धार पाए हो और उसके जीवन में लक्षण ना दिखे। अगर लक्षण नहीं दिख रहा है तो कुछ गड़बड़ी है, ध्यान दीजिएगा इस बात। अगर मैं कहता हूं मैं उद्धार पाया हूं और मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं है, तो या तो मैं झूठ बोल रहा हूं या फिर मैं उद्धार नहीं पाया। आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 बिंदुओं को ध्यान से देखिए। ये जो 3 बिंदु है आपके सामने लिखी, ये सैद्धांतिक बिंदु है। पहले जो मैंने आपको बताया वो प्रायोगिक बातें थी। उद्धार पाए व्यक्ति के जीवन में प्रायोगिक प्रकटीकरण, ये जो 3 बातें हैं, ये है उद्धार की निश्चयता का आधार और सैद्धांतिक शिक्षा, द डॉक्ट्रिनल एस्पेक्ट उद्धार की निश्चयता का। अगर आप मुझसे पूछेंगे 3 बिंदुएं सैद्धांतिक आधार पर उद्धार की निश्चयता को समझाएं, तो मैं इस प्रकार समझाऊंगा। पहली बात, उद्धार पाए व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसके 9वें आयत में आप जरा निकालेंगे, वहां पर लिखा है 8 का 9, क्यों? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। और यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं, दूध का दूध पानी का पानी, बीच का रास्ता है ही नहीं। क्या लिखा है? यदि किसी के अंदर मसीह परमेश्वर का आत्मा बसता है तो वह उसका है। तो उद्धार पाए व्यक्ति को पवित्र आत्मा कब मिलती है? 40 दिन उपवास करने के बाद। उद्धार पाए व्यक्ति को पवित्र आत्मा कब मिलती है? जब वो अन्य भाषा बोलता है ना। उद्धार पाए व्यक्ति को पवित्र आत्मा कब मिलता है? जब उसका अभिषेक होता है। क्या बकवास शिक्षा हमारे मसीही जगत में लोग इस बाइबल को पकड़कर सिखाते हैं, इनके बीच में कभी मत फंसिएगा आप। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 13वें आयत में जब हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा सुसमाचार के सत्य के वचन को सुनने के उसी क्षण हमें पवित्र आत्मा का दान उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। पवित्र आत्मा का छाप उपवास करने से नहीं, अन्य भाषा बोलने से नहीं, अभिषेक प्राप्त करने से नहीं, जैसे मसीही जगत में कुछ लोग सिखाते हैं, झूठी शिक्षा, झूठे शिक्षक। पवित्र आत्मा विश्वास करने के क्षण में उससे आप छाप लगाए गए हो, और ये जो छाप है बयाने में दिया गया है। कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, फिलिंग ऑफ द स्पिरिट, सीलिंग ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्मा का छाप लगना, पवित्र आत्मा से भरना, ये सब सैद्धांतिक शिक्षा है। तो पवित्र आत्मा जब हम विश्वास करते हैं उसी वक्त हमारे अंदर वास करना शुरू कर देता है। तो उद्धार पाए व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। दूसरी बात, उस व्यक्ति के अंदर यह पवित्र आत्मा गवाही देती है। रोमियों की पत्री 8वां अध्याय 16वीं आयत, उसी अध्याय में देखिए पवित्र आत्मा क्या कहती है? आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। ब्यूटीफुल।
इससे बड़ा निश्चयता कुछ चाहिए आपको? मेरे जीवन में सबसे ज्यादा खुशी और निश्चयता दिया हुआ एक वचन है, जब पवित्र आत्मा मेरी आत्मा से कहते थी। देखिए वहां पर दो आत्मा लिखी गई है, 16वें आयत को देखिए आप लोग सब, रोमी 8 का 16। आत्मा आप ही मेरी आत्मा से, आत्मा आप ही मेरी आत्मा से। तो कौन सी आत्मा मुझसे कह रही है? पवित्र आत्मा। क्यों कह रही है? क्योंकि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। क्या कह रही है? कि मैं उसका संतान हूं, परमेश्वर का संतान हूं। तो ये पवित्र आत्मा का काम क्या है? बार बार याद दिलाना, बेटा तू परमेश्वर का संतान है, बेटी तू परमेश्वर की संतान है, पाप से दूर रहना। ये पवित्र आत्मा सचेत करता है, पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है, पवित्र आत्मा चेतावनी देता है, पवित्र आत्मा शिक्षक है, पवित्र आत्मा गवाही देता है, पवित्र आत्मा निश्चित करता है। तो ये पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ, हमारी आत्मा के साथ क्यों कहता है? क्योंकि आत्मा उद्धार पाई, मरी हुई आत्मा। इफिसियों की पत्री 2 का 1, अधर्म और पाप में मरी हुई आत्मा उसको जिलाया। अब यह आत्मा का परमात्मा के साथ मेल होने के कारण ये पवित्र आत्मा का दान त्रिएक परमेश्वर जो मेरे अंदर वास करता है, मेरी आत्मा से कहती है तू परमेश्वर का संतान है। ठीक। तीसरा, पवित्र वचन के वायदे। मेरे उद्धार के संबंध में और आपके उद्धार के संबंध में वचन में जो वायदे दिए गए, उदाहरण के लिए यूहन्ना 1 का 12, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को अपना संतान होने का अधिकार दिया। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 9वीं आयत, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मुंह से उसे यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करके कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। शायद उद्धार पाएगा नहीं लिखा है वहां पर, निश्चय लिखा हुआ है, श्योर। तो परमेश्वर के वचन के जो वायदे हैं, वो वायदे मेरे उद्धार की निश्चयता के लिए कारगर होते हैं, सबूत है, आधार है, मेरे भावनाएं नहीं। तो हमारे जीवन में उद्धार की निश्चयता कौन देता है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति और पवित्र आत्मा की गवाही और परमेश्वर का वचन मुझे निश्चित करता है कि मैं उद्धार पाया हूं कि नहीं। ये इस विषय का सैद्धांतिक भाग है। पहले जो मैंने आपको बताया वो प्रायोगिक भाग है। मैं उद्धार अगर पाया हूं तो ये लक्षण मेरे जीवन में जरूर 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 दिखेगा, कोई शक नहीं। अगर नहीं दिख रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति से फिर बात करना पड़ेगा। अगर किसी भी प्रकार का उद्धार पाए व्यक्ति में कोई लक्षण, परिवर्तन का लक्षण, आत्मा का फल का लक्षण नहीं दिख रहा है, तो हमें सचेत होना है, कहीं तो कुछ दाल में काला है। इसमें कोई शक की बात नहीं। यस, आगे बढ़ते। उद्धार की निश्चयता के चिन्ह, सैद्धांतिक और नैतिक। सबसे पहले सैद्धांतिक, यीशु मसीह की सही समझ। पहला यूहन्ना 1 का 1 से 4। एक उद्धार पाया व्यक्ति के अंदर वो यीशु मसीह की सही समझ रखेगा। यीशु मसीह कई ईश्वरों का ईश्वर नहीं, ना नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह ही परमेश्वर, प्रभु, उद्धार कर। उसके जीवन में यीशु मसीह की सही समझ होगी, जरूर होगा। दूसरा, पाप के संबंध में सही समझ होगा। अगर यीशु मसीह के बारे में सही समझ है तो पाप के बारे में जरूर सही समझ होगा। और ये दोनों के बारे में अगर सही समझ है तो कलीसिया की सही समझ होगी। क्यों? उद्धार पाए व्यक्ति को आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर के वचन में उसको रखे जाने का जगह कलीसिया है। मैं 3 मुख्य रखा हूं, बहुत सारे और हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, समय नहीं है। अब उसके बाद ये थे सैद्धांतिक, उद्धार पाए व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह की सही समझ, पाप की सही समझ, कलीसिया की सही समझ। उसके बाद उसके जीवन में नैतिक निश्चयता का चिन्ह क्या क्या है? प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेगा। पहला यूहन्ना 2 का 3 और 6। यदि हम कहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम उसका आज्ञा का पालन जरूर करें। वास्तविक रूप से उद्धार पाया व्यक्ति प्रभु के आज्ञाओं को मानेगा, अधीन रहेगा। उसके जीवन में उसके प्रभुत्व का अधिकार होने के लिए अनुमति देगा। ध्यान से सुनिए, हम लोग यीशु मसीह को कैसे ग्रहण करते हैं? केवल उद्धार करता होकर ग्रहण करते हैं क्या? ना 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 ना।
रोमी 10:9 में क्या पढ़ते हैं? यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना, उसका मतलब क्या है? उसका दो मतलब है। एक, यीशु ही प्रभु है और कोई ईश्वर नहीं। दूसरा, उस यीशु मसीह के प्रभुत्व को मेरे जीवन में अधिकार देना। मतलब मैं अब शून्य हूं, मेरे जीवन का मालिक, स्वामी, प्रभु अब मसीह है। अब पूरा अधिकार मैंने उसको दे दिया। तो उद्धार पाया व्यक्ति, उसके जीवन में वो अधीनता दिखेगी, आज्ञा का पालन करने की मनसा होगी। वो अपनी मनमानी नहीं करेगा, प्रभु की आज्ञाओं को मानने के लिए लालसा दिखाएगा। उद्धार पाने के बाद बपतिस्मा लेगा। क्यों? बपतिस्मा प्रभु की आज्ञा है। उद्धार पाने के बाद कलीसिया जाएगा। क्यों? कलीसिया उसकी आत्मिक जगह, उन्नति का जगह है। कलीसिया में प्राचीनों के अधीन रहेगा, उसकी सेवा में मन लगाएगा, पवित्र जीवन बिताएगा। अलगाव का लक्षण उसके जीवन में होगा। विवाह करेगा तो वो विश्वासी से ही विवाह करेगा, आज्ञा का पालन। दूसरा, प्रभु के लोगों से वो प्रेम करेगा। पहला यूहन्ना 2:7-11 मैंने पहले बताया। और तीसरा, प्रभु के लिए फलवंत जीवन बिताएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है और तुम डालियां हो। वहां पर फलवंत होने के उस सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं। और जो डाली नहीं फलती उसको वो छांटता है, काटता है ताकि और फले। वो छांटता है उसको ताकि और फले। तो उद्धार पाए जीवन में जिसको निश्चयता है वो फलवंत जीवन बिताएगा। तो उद्धार की निश्चयता के दो पहलू हैं, एक है सैद्धांतिक और एक है नैतिक या प्रायोगिक या व्यवहारिक। ये दोनों साथ साथ चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उद्धार की निश्चयता अगर हमें ना हो तो क्या होगा? सचेत हो जाइए। पहला, शक और अस्थिरता का जीवन होगा। हम शक में जिंदगी काट लेंगे, बर्बाद हो जाएगी। दूसरा, शैतान हमारी इस दशा का फायदा उठाता है। तीसरा, मानसिक एवं भावनात्मक असमंजस बनी रहती है। बहुत ही गंदी एक अवस्था में रहते हैं, आप सो नहीं पाएंगे, आपका भावनात्मक जीवन अस्थिर हो जाएगा, आपकी सोच सही नहीं रहेगी। चौथा, मसीही जीवन निष्क्रिय एवं निष्फल हो जाता है, निष्क्रिय, कोई काम का नहीं है। पांचवा, विश्वास जीवन से पीछे जाने की संभावना रहती है। बैकस्लाइडिंग, विश्वास जीवन से पीछे जाने की संभावना रहती है अगर उद्धार की निश्चयता ना हो। सतर्क रहें मेरे भाई, मेरे बहन। अगर आज इस समस्या से जूझ रहे हैं, कृपया पर प्रभु के पास आए, सहायता मांगे, प्रार्थना करें, उद्धार की जीवन की निश्चयता प्राप्त करें। ठीक है, भावनाओं पर ना विश्वास करें, परमेश्वर के दिए गए वचन के वायदों पर आप विश्वास करें। यस, प्रभु आपकी सहायता करें। आगे बढ़ते हैं। क्या आप उद्धार की निश्चयता ना होने के कारण इन लक्षणों को अनुभव करते हैं, जो अभी 5 लक्षण मैंने आपको बताया? क्या आप अपने जीवन में किसी को भी ये लक्षण है जहां पर आप असमंजस में हैं, शक में हैं, निष्क्रिय है, निष्फल है, शैतान काम कर रहा है? अगर ऐसा है तो आपको मदद की आवश्यकता है। अगर ऐसा है तो तुरंत मदद के लिए गुहार लगाएं, मुझे मदद चाहिए। ठीक है, यस। आखिरी स्लाइड। इसलिए हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास किया है, वे उस उद्धार की निश्चयता जो हमें परमेश्वर के वचन से प्राप्त होता है, वर्तमान में भरपूरता का जीवन बिताने के लिए हमें प्रेरित करता है। परंतु यह निश्चयता मसीह स्वतंत्रता में हमें कभी भी पाप करने के लिए अनुमति नहीं देता है। उद्धार पा लिया है, उद्धार की निश्चयता है, लेकिन वर्तमान में मैं मनमानी नहीं कर सकता। मुझे पाप करने की स्वतंत्रता नहीं है, आजादी नहीं है। मुझे फलवंत पवित्र जीवन बिताने के लिए ये निश्चयता मदद करती है वर्तमान। और प्रभु यीशु मसीह के एक अच्छे चेला बनने के लिए मदद करती है। यीशु मसीह के लिए फलवंत होने के लिए, उसके सुसमाचार का गवाह होने के लिए, उसकी सेवा में उपयोग होने के लिए मुझे उद्धार की निश्चयता की आवश्यकता है, जिसमें मैं आत्मिक उन्नति और आत्मिक परिपक्वता प्राप्त कर सकता हूं। परमेश्वर आपको सहायता करे और आपको मदद करे। यदि किसी को भी इस विषय पर मदद चाहिए, सहायता चाहिए, हम यहाँ मौजूद हैं। और मैं चाहता हूं
कि आप इस असमंजस की परिस्थिति में, शक के दायरे में कभी ना रहें। उद्धार अगर पाए हैं उसकी निश्चयता उपलब्ध है, और उस उपलब्धि में आनंदित जीवन, विजय जीवन, मसीही जीवन बिताने में परमेश्वर आपको सहायता करे। परमेश्वर के नाम की स्तुति। हेलो। हाँ जी, बोलिए मंगल चंद भाई। हाँ सर जी, जय परमेश्वर की। जय हो। जय मसीह की। जय मसीह की। बताइए। मैं पूछ रहा था सर जी, विश्वास होने के बाद में भी क्या कोई ऐसा कोई है क्या परेशानी, जिससे क्या है कि पूरे परिवार विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? मेरे समझ में नहीं आई। ऐसे पूछ रहा था मैं। आपका कहना है कि आप विश्वास कर लिए, पूरा परिवार विश्वास नहीं किया है। हाँ, मतलब पूरा हमारा परिवार विश्वास नहीं कर पा रहा है। तो मैं तो विश्वास कर रहा हूँ, और सारी मतलब जो भी है वचन वगैरह पढ़ता हूँ। और परमेश्वर क्या दो 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 बार जन्म ले चुका क्या? क्या एक बार तो बादलों में आया है, और एक बार ये क्या अब सर्वशक्तिमान के रूप में आ चुका क्या? भाई साहब, आप दो बातें कहें, एक परिवार के लोगों का विश्वास और दूसरा परमेश्वर संबंधित बात। सबसे पहली बात, हाँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और हाँ, परमेश्वर को जन्म लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इंसान नहीं है। वो युगायुग से है न। हाँ, अनंतता से अनंतता तक, सदा काल, युगान युग में उपस्थित महान, शाश्वत, चिरंतन, पावन, अनुपम, श्रेष्ठ, पवित्र, धर्मी परमेश्वर है। हाँ ठीक है। वो परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम किया हाँ, और अपने मनुष्य पुत्र से। यीशु यीशु मसीह को भेजा, ताकि वो सूली पर मर जाए और तीसरे दिन जी उठे, और जो उस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए। हाँ हाँ तो क्या आप अपने जीवन में इस उद्धार को प्राप्त किए हैं? हाँ, उद्धार पाप प्राप्त किया हूँ, और मेरे को मतलब एहसास भी हुआ है इस चीज इसका, परमेश्वर का। भाई वास्तव में ही यही सत्य है, और कोई नहीं है सत्य। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो है। अब समस्या क्या है? तो समस्या यह है कि परिवार वाले विश्वास में नहीं आ रहे। हाँ, परिवार वाले थोड़ा विश्वास में नहीं आ रहे हाँ हैं ठीक है। तो। हाँ, उसका देखिए, ये उद्धार देना और उद्धार का समय हमारे हाथ में नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। हाँ हाँ हम किसी को उद्धार दिला नहीं सकते, हाँ हम उद्धार का सुसमाचार सुना सकते हैं केवल। किसी व्यक्ति को उद्धार में आना है तो पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन का काम उसके जीवन में होना जरूरी है, और उस व्यक्ति को यीशु मसीह पर विश्वास करने की जिम्मेदारी है। हाँ अगर वो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो जीवन पाएगा, नहीं विश्वास करेगा तो परमेश्वर का श्राप और दंड और न्याय उसके ऊपर होगा। तो मनुष्य को ईश्वर ने चुनाव दिया है स्वीकार करने का और अस्वीकार करने। स्वीकार करोगे तो बच जाओगे, स्वीकार नहीं करोगे तो नाश हो जाओगे। सिंपल सी बात है। हाँ, सही है। हाँ, अब इसमें आपकी एक जिम्मेदारी है, आपकी दो जिम्मेदारी। एक, उनसे बातें करते रहना, अच्छा जब भी अच्छा, मौका हाँ मिले ईश्वर के बारे में, पाप की क्षमा के बारे में, मसीह के बारे में प्यार से हाँ बातें करते रहना। दूसरा, बहुत ज्यादा प्रार्थना करते रहना उनके उद्धार के लिए। ये हाँ आपका हाँ हाँ, मतलब बाकी, उपवास से ज्यादा प्रार्थना जरूरी है इसमें। उपवास सहित प्रार्थना करिए। उपवास सहित। हाँ अच्छा। हाँ, उपवास केवल नहीं चलेगा, उपवास के साथ उस प्रार्थना करिए, घुटना रगड़िए, आंसू बहाए, जरूर उद्धार हो। अच्छा अच्छा, एक, हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। बहुत आनंद आया आज, और कल भी जुड़ा था मैं। आपसे बात करके भी बहुत आनंद मिला। प्रभु आशीष दे हाँ मंगल भाई। हाँ, बहुत है, और मैं मतलब बहुत आनंदित हो जाता हूँ सर जी। ये मतलब मेरे को क्या है, एक प्रकार से मैं अंधकार में चल रहा था। हाँ हाँ, और मेरे को ज्योति की तरफ ये मिला, एक प्रकार से मेरे को मौका मिला, और बहुत ही आनंद हो रहा था, और धीरे धीरे मतलब बहुत आनंदित होता जा रहा हूँ। हाँ, कहने का मतलब ये है। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है।
उद्धार। हाँ, बहुत तगड़ा चमत्कार है ये। हाँ, एक ऐसा एक नंबर चमत्कार है। कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, जयपुर जयपुर। अच्छा, जयपुर के हो, ठीक है, बहुत अच्छी हाँ, बात। हम आपके जयपुर। पास में ही हैं, हम मथुरा में हैं। अच्छा, आप मथुरा में हो क्या? हाँ जी। अच्छा अच्छा साहब, बहुत अच्छा है साहब। ठीक है, और कोई सवाल है किसी को? बस। जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर, बोलिए। जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पाप तो करता है, वचन में ऐसा भी तो लिखा है कि जो प्रभु को ग्रहण करता, मतलब वो पाप करता ही नहीं, वो पाप कर ही नहीं सकता। आप जो, हाँ, तो सवाल क्या है? उद्धार पाया हुआ वो तो पाप तो करते हैं। हाँ तो आप ये सोच रहे हैं ये कैसे होता है? हम्म। हाँ जी। आप जो वचन कोट कर रहे हैं वो पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत से, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है हाँ जी, वह पाप नहीं करता, है ना? वो पाप कर ही नहीं सकता। और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। वचन गलत नहीं है, वचन एकदम सही है। वहां पर जो वचन लिखा है उसका मूल भाषा में जब आप जाएंगे, यूनानी भाषा में, तो वहां पर थोड़ा व्याकरण को ध्यान दीजिए, जिसको हम व्याकरण में इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है, उस वचन को ऐसा पढ़ते हैं, जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप करता ही नहीं रहता। मेरी बात समझ रहे? हाँ जो जी। उद्धार पाया है, जिसने नया जन्म प्राप्त किया है, वो पाप करते नहीं रहता। वो 9वीं आयत का मीनिंग, अर्थ वो है। पाप, उद्धार पाए व्यक्ति के शरीर में, स्वभाव में पाप अभी भी है, जिसको हम पाप की उपस्थिति बोलते हैं, द प्रेजेंस ऑफ सिन। तो जब पाप की उपस्थिति है, हमसे पाप होगा, तो उद्धार पाए व्यक्ति को क्या करना है? पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9वीं आयत, यदि कोई अपने पापों को पश्चाताप करे तो यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने में धर्मी और विश्वास योग्य है। लेकिन ये पाप का दास नहीं बनना है, पाप के ऊपर विजय प्राप्त करना है, और ये पाप को, सब पाप को करते नहीं रहना है। वो पहला यूहन्ना 3:9 को वैसे पढ़िए, जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप करते नहीं रहता। He still does not continue in sin। वो पद का मीनिंग वो, समझ गए बहन? हाँ जी। हाँ, तो मेरे जीवन में अगर कोई पाप है और मैं उसको करते जा रहा हूं, तो परमेश्वर का दंड जरूर आएगा, जानते हुए कि ये पाप है और वो स्वभाव में है, और उस पाप के गुलाम हो गए हैं, आदी हो गए, वो गलत है। तो उद्धार पाया व्यक्ति पाप में बने नहीं रहता, वो यीशु मसीह में बने रहता है। यूहन्ना 15:3। यस, और कोई सवाल? बहुत अच्छा सवाल पूछा। थैंक यू जी। उद्धार की निश्चयता के संबंध में कोई सवाल नहीं आया? ब्रदर जय मसीह की। मैं राम प्रमोद बेदी मानपुर से। अरे भैया, जय मसीह की, प्रभु के दास महान। हाँ, बोलिए। मैं वो 2 पॉइंट और नहीं लिख पाया हूँ, जिसमें हाँ। सैद्धांतिक और नैतिक था, उसमें 2 पॉइंट लिखा हूँ, 3 पॉइंट रह गया है अभी, वो नहीं लिख पाया। आपको 3 दिन का नोट्स, तीनों दिन का नोट्स मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। थैंक यू आपके धन्यवाद। मोबाइल में एकदम पहुंच जाएगा। पढ़िए, अध्ययन करिए और सिखाइए, पूरा आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। मेरे 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 पास एक सवाल आया है, अंकल, टू whom to share the promise, how to tell him and which promise to tell him and how to explain to him। ये बहन मुझसे पूछ रही है कि उद्धार की निश्चयता के वायदे कैसे किसी को बताएं, कौन सा वायदे बताएं। उद्धार की निश्चयता के बहुत सारे वायदे हैं। पहला यूहन्ना 1:12, यूहन्ना 3:36, पहला यूहन्ना 5:11, 12, 13, रोमियो की पत्री 10:9, रोमियो की पत्री 10:10। ये सारे जो वचन हैं उद्धार के निश्चयता के हैं।
हाँ, यूहन्ना 10:10। यूहन्ना मैं यीशु मसीह कहते हैं मैं बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। ठीक है, तो ये वचनों को पढ़कर सुनाएं और उस व्यक्ति को उद्धार की निश्चयता संबंधित मदद करें। यस, और कोई? किसी ने पूछा है क्या मैं ब्रदर, उद्धार हो मेरा सकता हूं? एक सवाल है। एक मिनट, एक सवाल मेरे पास है। टांडी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अंकल एक बार और बताइए, मैं नोट्स करूंगी इसको। है? उद्धार की निश्चयता के बारे में मैं पूछी थी, उसको एक बार कौन से वचन बोले एक बार बताइए, ताकि मैं उसको नोट्स करूं और मैं किसी को यूहन्ना अगर 1:12। बताना है यूहन्ना 1:12। यूहन्ना 3:36। यूहन्ना 10:10। यूहन्ना 17:3। पहला यूहन्ना 5:10, 11, 12, 13। रोमी 10:9 और 10:10। यूहन्ना 10:10। ठीक है। या एक सवाल मेरे पास आया, किसी का उद्धार, कोई उद्धार खो सकता है अगर पश्चाताप कर कर विश्वास कर कर यीशु मसीह पर विश्वास किया है? उस व्यक्ति का उद्धार, बाइबल कहती है, कभी वो खो नहीं सकता। वचन के आधार पर उद्धार पाए हैं, वो व्यक्ति का उद्धार सुरक्षित है। यूहन्ना 10वां अध्याय मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वहां लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, 10:27, और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 37वीं आयत, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे कभी मैं ना निकालूंगा, कभी ना निकालूंगा। जो कोई प्रभु के पास, यूहन्ना 6:37। उसी अध्याय का 6वां अध्याय यूहन्ना का 44, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ये सब उद्धार की सुरक्षा के वचन है। ठीक है। यूहन्ना 6:40, जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। एक और वचन, पहला पत्रस पहला अध्याय और उसके 4 और 5, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। स्वर्ग में सुरक्षित रखा गया है, खो नहीं सकते। यस। एक और क्वेश्चन आया है, कभी कभी हम उद्धार का आनंद क्यों महसूस नहीं कर पाते? मुख्य रूप से उद्धार का आनंद एक व्यक्ति कब खोता है? जब वो पाप करता है। अगर हमारे जीवन में पाप है तो उद्धार का आनंद नहीं है। दूसरा, परमेश्वर का वचन, प्रार्थना और संगति, ये 3 में जब हम पिछड़ जाते हैं तो उद्धार का आनंद हम खो देते हैं। तो एक है अगर पाप है, दूसरा परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं और संगति नहीं करते, तो हम उद्धार का आनंद
की कमी या ना होना हो सकता है। और उद्धार का आनंद में बने रहना बहुत जरूरी है। यूहन्ना 15 को पढ़िए। आपने लिखा है कभी कभी, स्वाभाविक है, लेकिन वो स्वाभाविक चीज जो है एक आदत ना बन जाए। उद्धार का आनंद बहुत 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 बड़ी चीज है, जो आपको संकट के समय बहुत मदद देगा। संकट के समय, क्लेश के समय, बीमारी के समय, सताव के समय, विरोध के समय, परिस्थिति जब आपके अनुरूप नहीं है, उस समय आपको क्या स्थिर रखेगा? आपका उद्धार का आनंद आपको स्थिर रखेगा। इन सब के ऊपर वो आपको आगे लेके जाएगा। यस।